An appeal to the Honorable Minister. Please take some initiative by way of policy decision that we don't export our raw materials. If we export our raw materials, the person having command over the raw material gains, but the nation loses. We must insist on value addition that will generate employment, that will promote also entrepreneurship. You can go to some ports. I have been to one. Our raw material leaving our shores. That is an indication and a challenge. Can't we add value to that? We can. I'm sure you'll take the initiative. You look much younger than your age also. Please go ahead, Honorable Minister. अध्यक्ष जी, जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में भारत सरकार आने के बाद अलग अलग नए इनिशिएटिव्स लिए गए, नए नए रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले तो कोल ब्लॉक्स में, माइंस में पेपर के ऊपर अलॉटमेंट होता था, पेपर लिख के देते थे कुछ लोग, वो ब्लॉक्स अलॉट होता था। वो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में इसका जजमेंट आया कोल स्कैंडल के बाद। आज 2015 में एक नया पॉलिसी लाने के बाद ऐसी एक ब्लॉक भी हम एक्शन के बिना अलॉट नहीं किया है, इवन पब्लिक सेक्टर को भी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत सरकार काम कर रही है। कोल प्रोडक्शन हो, माइनिंग एक्टिविटी में भी, मिनरल्स में भी हम आगे बढ़ रहे। अब जैसा आदेश दिया गया, अभी हम भारत से एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट लाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे। बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट बजट में लगभग 24 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट फ्री ड्यूटी किया है इंपोर्ट करने के लिए। अभी इस बजट में भी लगभग 12 क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट विदेश से भारत लाने के लिए ड्यूटी फ्री किया है। हम भारत में जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ साथ विदेश में जाकर माइनिंग करके, प्राइवेट सेक्टर में भी हो, हमारा पीएसयूज भी विदेश में जाकर माइनिंग करके उस क्रिटिकल मिनरल्स को भारत लाने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास करे। हाँ, आगे इस 5 साल में भारत सेल्फ सफिशिएंट होने